नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छा ही होंगे। और दोस्तों, रामू भैया का बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। और पहली बात तो वो आ जाएंगे ना तो उनको हम अपने घर आज से आने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसी हालत में मार कर पीट कर पता नहीं कहाँ गायब हो गए, भाग गए हैं। तो आप लोग इतना मतलब चोट है इनको हम क्या बताएं। जो ऊपर का चोट है तो वो तो हम दिखा सकते हैं आप लोगों को, जो अंदर का चोट है वो नहीं ना दिखा पाएंगे। तो चोट इनको बहुत ज़्यादा लगा है। इनको मतलब दर्द का दवा है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि दर्द प्रेगनेंटी है तो दवा कैसा चलाएंगे वो लोग, थोड़ा हल्का फुल्का दवा चलाएंगे। और ये जा रही है, मतलब ये जा रही थी, कल भी जा रही थी, आज भी जाने को बोले कि हम दीदी हम चले जाएंगे अपने घर। तो ऐसी हालत में हम कैसे जाने दूँ इसको, आप ही लोग बताइए। और इस ऐसी हालत में हम नहीं चाहते हैं कि कहीं जाए, कहीं भटके। वो तो कहीं भाग गए हैं, ये कहीं भटके, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो हम तो इनको ज़बरदस्ती रखें, जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक औरत का हाल औरत ही जान दर्द बूझ सकती है। तो इसीलिए हम नहीं जाने दे रहे हैं इनको, बोले हैं कि तुम रहो, जो हम खा रहे हैं वो खिलाएंगे जैसे हम हैं। और दोस्तों एक बात बताएं आप लोगों से, अगर आप लोगों को बुरा लगेगा तो हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। क्योंकि हमारे पति हमको राण बनाते हैं, हमेशा राण बनाते हैं, हमेशा राण बोलते हैं। हमारे सामने की बात नहीं है, 4 लोग और भी सुने हैं। अगर दीदी हैं अगर झूठ बोल राण और सब बनाए हैं और कानी वोनी सब बनाए हैं। तो बताइए, जब तुमको तुम्हारी बीवी दिख रही है तो हम किसके नाम का मांग में सिंदूर भरें, किसके नाम का मांग का सिंदूर भरें बताइए। जब तुम अपने बीवी के पास जा रहे हो, तुम्हें तुम्हारी बीवी याद आ रही है। देखो, औरत का पति सुहाग होता है, जब उसका सुहाग ही बट जाए तो औरत की मांग कैसे भरेगी बताइए। जब सुहाग ही नहीं रहेगा उसके साथ तो मांग कैसा भरना। हम तो नहीं मांग भरेंगे अब, नहीं ऐसा मत बोलो, नहीं जब भरेंगे। तक पति भरना होगा तो पीला सिंदूर लगाएंगे ही नहीं। का वो मांग नहीं धोते हैं, मांग भी तो धोते हैं। तो धोने दीजिए। वो मेन बात है कि जो पति है, अपना पति है, जो चाहे जैसा भी है, मारे हैं, गाली कुछ भी किया है, अपना मांग आप भरिए। ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। हम उनको दिखाना चाहते हैं दोस्तों ना कि राण की जिंदगी कैसे लोग जीते हैं। हमेशा लोग बोलते हैं कि अरे हमारे पति क्या बोलते हैं ना, अरे कौनो ऐसा मेहरारू है ना कि बिना मर्दे का जी ना पाए। ऐसा थोड़ी है, बहुत लोग हैं जीने वाले दुनिया में, जिसका पति नहीं है वो जी नहीं रही है, जी नहीं रहे अपने बच्चों के साथ। ऐसा बच्चे के लिए ऐसा जानेंगे कि हमारा पति ही नहीं है, ऐसा जानेंगे कि हमारा पति ही नहीं है, तब जिएंगे ना। रहोगे, आग के सामने रहोगे, दूसरी ला के बैठाओगे, किसी और से चैटिंग पे बात करोगे, किसी लड़की से बात करोगे, आग से देखेंगे तो दिल में तकलीफ होगा। रोएंगे बिलखेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे। अगर सामने नहीं रहोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बच्चों को देखेंगे। तुम पीठ पीछे क्या करते हो वो चीज़ हम नहीं देखते हैं। पीठ पीछे तुम क्या करते हो वो चीज़ हमको नहीं दिखाई देता, हमको वो चीज़ दिखाई देता है जो सामने होता है। हाँ, मन में पत्थर रख के बच्चों के साथ रह लेंगे, ठीक है। अगर आग के सामने रहोगे, किसी से बतियाओगे तो भाई औरत को तो कष्ट होगा ही, चाहे मैं हूँ, चाहे दुनिया में कोई भी औरत होगी, उसको कष्ट होगी। ऐसे उसकी पहली वाली बीवी थी, वो मानते वो पहली थी, हम दूसरी थे, लेकिन हम उसको अपनी बहन की तरह मानते थे, बहुत मानती थी। कोई हम भी देखते थे, हम बगल में रहती थी ना, हमारे घर के तकलीफ नहीं देते थे। अगर कोई उसको अगर एक लफ्ज़ भी बोलता था, मैं उनको ऊंची आवाज़ में बोलती थी कि ऐसा मत बोलो, ठीक है, तुम्हारा हक नहीं है बोलना। हम दोनों आपस में चाहे जो कर रहे हैं, उसको बहन की तरह मानते थे, लेकिन वो हमको बहन नहीं मानती थी। भाई सबको तकलीफ होगा। अभी मेरा पति किसी और से बात कर रहा है, उस समय भी इनका समय गिरा हुआ था। उनकी साड़ी जो मतलब इनके पास साड़ी वोड़ी नहीं थी। आप लोग तो जानते हैं कि लव मैरिज से आदमी आते हैं, कोई भी आती हैं तो उसके पास कुछ नहीं रहता। आज के ज़माने में जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तब से अच्छा सा खाती हूँ और अच्छा पहनती हूँ, नहीं तो इतना अच्छा कपड़ा कभी हमारे तन पे रहता ही नहीं था। जब यूट्यूब पे नहीं थी तो बहुत दुख झेली हैं। ऐसा कपड़ा पहनती थी कि एक साड़ी जैसे चिमुड़ जाती है ना, वो बूढ़ी औरत भी नहीं वैसा पहनती है। वो मांगने वाले के घर पे भी ऐसा कपड़ा लोग हैं। हाँ, लेकिन ये तो चाल स्वभाव इतना अच्छा पहले लगता था, मतलब फटा ही पहनते थे, फटा ही
पहनते थे, चुमरा ही पहनते थे, लेकिन साफ पहनते थे, खींच के साफ साफ कपड़ा और पहनते पूरा अपना तन ढक कर रहती थी। और ये इसी गांव जब में से यूट्यूब पे आई है तब से मतलब 2 पैसे के लिए इसी गांव में इतना घूंघट में चलती थी, घूंघट में रहती थी इतना पहले। घूंघट में चलती थी। क्यों? लेकिन खेती करने लगी, सब काम करने लगी, फिर समझ में आया कि हमारा गांव थोड़ी है, हमारा ससुराल थोड़ी है। घूंघट में रहेंगे तो जब करना खाना हम ही को है तो हम घूंघट में कितना दिन तक हाँ, रहेंगे? फड़वा वड़ा सब चलाती थी। खेत में जितना काम पानी वानी खेत में सब चलाती थी, सब हम खाद भी अपने मारते थे, सामने पानी भी देखे चलाते हैं। थे, रात हो या बिरात हो सारा काम रात करते भर थे। गेहूं काटती थी, इतना काम करती थी। लेकिन वो मेरे पति को कोई समझ नहीं आया, इतना मेरे मुझसे इतना काम का अपने पति उसको ना रानी की तरह पहले नहीं भैया, रामू भैया खेती नहीं पहले करते थे। जब ये आई है, जब से जात की कोई भी जात, कोई भी रखे, कोई भी जात रखे, हमसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन देखो उसको ले आए थे, उसको रानी बना के रखे थे, उससे कोई काम नहीं करवाते थे। हमको जिस दिन लेके आए उसी दिन के कल के उस दिन बीता, कल से हमको निकाल दिए खेत में। मूँगफली 1 बीघा बोया गया था, मूँगफली बो दिए। फिर उसके बाद धान का सीजन 10 दिन के बाद आ गया, जरई उखाड़ के पूरा धान मतलब बोना शुरू हो गया। हाँ, धान भी बोए, फिर सोहनी, फिर खाद मारना। आप लोग जानते हैं कि जो लोग धान बोते हैं, आप लोग जानते हैं कि कितना काम रहता है। अकेले पानी चलाते थे खेत में, रात भर पानी चलाना पानी पड़ता अकेले था। चलाते थे, वो नहीं मोटर से। जाती थी, बोलती थी कह रहे दूसर लेके आयल बा तो करी ना। चलो ठीक है, सब मानते हैं कि भाई तकलीफ सबको होती है, हमको भी हो, जैसे हमको भी हुई है ऐसे सबको होती है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, हम ना उस लड़की का दोष नहीं देंगे जो लड़की से वो बतियाते हैं, चाहे जिस लड़की को रखेंगे हम उसका दोष देंगे। जब हमारे सिक्का ही खोट रहेगा तो लड़कियों का क्या है? वो सब तो नहीं जानेंगी तो बात कर लेंगी, पर हमारे पति को तो समझ होना चाहिए कि हमारे बाल बच्चे हैं। जब उसको नहीं समझ है तो लड़की को कहाँ से समझ होगा? बताइए। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कौन औरत नहीं भड़केगी? और मैं भड़की नहीं थी, रात में सोई रह थी। गई ये, मतलब इसकी दूसरी मेरी पहली जगह वाली पे सवत भी थी वो तो चली रह गई, गई। वो दूसरे के साथ चली गई, लेकिन मैं रह गई। अगर मेरी जगह पे कोई और लड़की इतना होती ना, धान गेहूं पैदा किए थे इन लोग कि हम क्या बताएं। 2 फसल किए मेरी थे। जगह पे कोई और लड़की होती ना तो कब का छोड़ के ऐसे इंसान को चली गई होती, या तो दूसरी शादी कर लेती। लेकिन अभी मैं बैठी हूँ, ना शादी करती हूँ, ना किसी के साथ जाती हूँ। इतना मारता है पीटता है फिर भी पड़ी रहती हूँ। अभी आता है ना, जब उसका मन भर जाता है उधर रहने का, फिर आता है बोलता है तुर गोड़ धरत हई, माफ़ी मांगत हई। अब ऐसा नहीं। दोस्तों यही सब बातें हैं, इसीलिए हमारे अभी पति भी हमको- हो का जब हमारे घर आई थी ना, अब की बारी घर हमारे आई थी तो हो कह कर बुलाता था, अन्नू ये करना है वो करना है, बहुत प्रेम से। हम सोचा कि चलिए इतना प्रेम से रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब लगता है कि दोनों लोग बहुत प्रेम के साथ रहेंगे, तो हमने कहा चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, अब अच्छे से आप लोग रहिए। और इतना दिन जब 10-15 दिन हुआ तो फिर झगड़ा हो गया। दोस्तों देखिए, झगड़ा झगड़े का का कोई जड़ नहीं है। कोई जड़ नहीं है। बस रात के टाइम में 2 बज रहा था, 11 बजे तक मोबाइल चलाए। एक तो लाडो रात में उठ जाती है, इतना परेशान करती है। किसी भी तरह मैं सोती हूँ रात में, दिन में वो दिन भर खेलती है, रात में वो सोती भी नहीं है। थोड़ा सा सोएगी, उसके बाद उठेगी, पूरा रात चिल्लाएगी। पूरा रात इनको परेशान करेगी। आज इनको पूरा रात फिर हमको परेशान किया। एक तो चोट जितना लगा था, सारा दर्द आप इतना लोग देख सकते हैं कर रहा था चोट कैसा दिख रहा है, और अंदर का चोट है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे चोट लगा है, आप लोग देख सकते हैं। ना। और यहाँ चोट है, यहाँ चोट है, सब तो अंदर चोट है। तो वो तो आज भी लाडो बहुत ही परेशान खुश की थी। बता आ कर बू निकाल दे रे, कर देने बा। जो ना खुश निकाल दे, नहीं कर हो जा निकाल तो दोस्तों यही सब बातें, बस मोबाइल बंद करने के लिए बोल दिए कि मोबाइल बंद कर दो सर, बहुत दुख रहा है। एक तो सर इतना जब शरीर में खून पानी नहीं रहेगा तो एक ना एक बीमारी लगी रहेगी। तो सर दर्द कर रहा था तो बोले मोबाइल बंद कर लो, तो नहीं बंद कर रहे थे। तो हम ये बोले कि नहीं बंद करना है तो आवाज़ कम कर लो। आवाज़ कम भी नहीं किया और बढ़ा दिए। हम बोले कि बंद कर लो, अगर नहीं बंद करना है तो जाके बाहर सीढ़ी पे बैठ के कुछ देर मोबाइल चला लो, जब मन भर जाएगा तो आके सो जाना। इतना तक बस बोले, यही बात है। नहीं बोले। उसके बाद हम वहाँ से झनक के उठे, हम चले आए और जहाँ दीदी की लड़कियाँ सब सोई थी, हम वहाँ पे सो गए। वहाँ पे सोने के बाद क्या हुआ कि
हम जब सो रहे थे तो आवाज़ इतना तेज़ कर लिए थे कि लाडो भी जाग जाती और परेशान करती। तो हम सोचे लाओ लाडो को भी लेके आते हैं, लाडो को उठा लेके आए। लाडो को लेके आए, उसके बाद बोल रहे हैं कि लाडो को क्यों ले जा रही है। हम कुछ बोले नहीं। फिर हम ना लेके गए, फिर साल लेने गए और हम बोले ऐसा हम यही बात बोले थे, ऐसन थेथर मर्द कि इतना कहलहू के बाद भी तबीयत खराब बा लेकिन बंद ना कर सकत मोबाइल। यही बात बोल के और उनके सर पे हम ऐसे कर दिए कि ऐसा मर्द नहीं चाहे केहू के। इतना ही किए थे, लेकिन वो साल ऐसे उठाए और ऐसे मूड़ी नेवा के वहाँ पे भी मारा और बाहर भी लेके घसीटते हुए मारा, पटक के भी मारा। इस प्रेगनेंसी की हालत में, बच्चा होने वाला है, ऐसी हालत में किसके हम तो नहीं थी, हम तो बाहर सोई थी, मतलब बाहर एक छोटी सी मड़ैया उसमें हम सोई थी। ऐसी तो हालत बाद में किसके पति मारते हैं? मेरा पति अगर ऐसी हालत में मार पीट लिए है तब हम आए थे, तो मतलब तब से नहीं आए थे तो पता नहीं कितना क्या लोग कहते हैं कि इतना मार क्यों सहती हो, पुलिस बुला दो। पुलिस जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम पुलिस का नंबर अभी लगाएंगे, जैसे हम पुलिस का नंबर लगाएंगे, जैसे हम पुलिस के पास फ़ोन करेंगे, वो खुद आके तुरंत वो फ़ोन कर देता है। हाँ, हम जैसे कहेंगे कि हमारा मोबाइल दो, हम पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस बस को फ़ोन करने लगते हैं, तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है। ऐसे देखिए प्रीति के पास जब थे, एल्बम शूट हुआ था सूरज के साथ, उस दिन एल्बम शूट करके आए, मुझे इतना मारा एल्बम शूट करने के, मारा पीटा, मेरा पूरा कपड़ा फाड़ दिया था सूरज के सामने। सब लोग थे, भोलू था, हर कोई था, पूरा कपड़ा चीर दिया था, मुझे नंगा कर दिया था, सबके सामने मुझे नंगा कर दिया था। नंगा करके बेरहमी की तरह मुझे पकड़ रहा था, ऐसे नोच रहा था ऐसे। अब क्या चीज़ बताएं दोस्तों, क्या नोच रहा था, इतना जलील किया था। अब मैं ऐसे करके रह गया। सूरज मुझे देखो ऐसे अर्गन पे कपड़ा रखा था, ऐसे अर्गन पर से कपड़ा वो खींचा और ऐसे मेरे बदन पे ऐसे फेंक दिया, बोला प्रीति जल्दी से दीदी को कपड़ा पहना। सूरज का टी शर्ट हम पहने थे, सूरज का टी शर्ट हमको प्रीति था, जल्दी से हमारे बदन पे डाली, पता नहीं इनको क्या हो जाता है, फाड़ दिया था। बुरी हाल से ऐसे हालत करने लगते हैं थोड़ी देर में। तो देखिए इतना बुरी तरीके से किसका पति क्या करता है, इतना सरेआम बेइज्जती भी करते हो, मारते भी हो और उठ पटांग बोलते हो। बोलता तक सूरज को रखी हो, अगर मैं सूरज को रखी वहाँ उनको कोई नहीं बोले थे। अच्छा ये बताओ, मैं सूरज को रखी हूँ, मान लो मैं रखी हूँ, अब प्रीति तब क्या करने के लिए वहाँ पे बैठी है? हाँ, सूरज 1 मिनट प्रीति को अकेला नहीं छोड़ता है, ये सब नहीं बात बोलना चाहिए। सूरज प्रीति को 1 मिनट अकेला छोड़ता ही नहीं, तो सूरज हमको रखेगा कैसे? अरे ये सब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, रिश्ता है तो रिश्ता चलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और रही बात एल्बम की, तो एल्बम मेरे पति के साथ ही शूट होने वाला था। मेरा पति पैसा लेके खा गया, पता नहीं क्या कर दिया, अपने घर भेज दिया कि खा गया, लेकिन एल्बम शूट करने के टाइम पे इतना दारू पी लिया, इतना गांजा पी लिया कि जो सर लोग आए थे वो लोग गुस्सा करने लगे कि पैसा भी लोग ले लिए और काम भी नहीं करके दे रहे हैं। तब हम क्या करें बताइए? तब प्रीति बोली कि जाने दीजिए सर, ये शूट कैंसिल कर दीजिए। तो बोला हमारा पैसा वापस कर दो। तो हम कहाँ से वापस कर देंगे पैसा, से मेरा पति पैसा ही खा गया। तो तब प्रीति बोली कि अच्छा एक काम करो कि अगर जीजा को कोई दिक्कत ना हो तो सूरज के साथ शूटिंग करवा लीजिए, पैसा भी पड़ जाएगा और सूरज पैसा भी नहीं मांगेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि तो सूरज नहीं तैयार होते, बोल रहे थे कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, हम नहीं मतलब दीदी के साथ करेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो प्रोडक्टर बोला कि क्या बात है, लोग देखो यूट्यूबर में काम नहीं करते हैं क्या, उनके हस्बैंड में काम नहीं होता है। तो भाई हमको पैसा पटाना था, सूरज के साथ हमको एक एल्बम करना पड़ा था। फर्स्ट एल्बम मेरे पति के साथ ही शूट हुआ था, वो वाला एल्बम लेकिन बाद में पड़ा था। जो पहले शूट हुआ वो बाद में पड़ा और जो बाद में शूट हुआ वो पहले पड़ गया, फर्क बस इतना ही था। और देखो इतना जलील करने के बाद भी मैं रह गई, मार खाती बहुत रही, इनके ऊपर कष्ट, बहुत काफ़ी कष्ट झेली हैं, उसी के साथ रह गई। और इतना मारता है पीटता है, किसी के साथ भाग जाती हूँ। अगर मैं ख़राब रहती तो मैं क्या अपने पति के साथ रहती? नहीं रहती, कब का मैं चली गई होती अगर ख़राब रहती तो। लेकिन दोस्तों कभी कभी रोते इसलिए हैं ना कि अगर भगवान हमको इतना बरकत करके मेरा 1 बिस्वा या 2 बिस्वा ज़मीन अगर मेरा हो जाता ना, बस सब्र करिए, कभी न कभी ज़रूर आपका दिन लौटेगा, ऐसा बात नहीं तो है। उसमें मैं करती खाती रहती, पति का टेंशन दिमाग से एकदम निकाल देती हूँ।
मैं अपने पति के पीछे नहीं भागती हूँ, क्योंकि जानती हूँ ना कि उसके पीछे भागने से मुझे कुछ मिलता नहीं है। उसके पीछे भागूंगी तो और मुझे मार पड़ेगा। जितना मेरा शरीर बचा है उतना मेरा शरीर बिगड़ जाएगा। जाने दीजिए, वो कहीं लड़का छोटा सा बच्चा नहीं रहेगी, कहीं बोल जाएगा कभी न कभी यहाँ आएगा। चोट मार के गया, पूरा बाल नोच के गया, पूरा फूटा हुआ है, खून ऐसे दिख रहा है। यहाँ चोट लगा है, पूरा हाथ में चोट लगा है, पीठ में चोट लगा है, बस सिर्फ पेट में चोट नहीं लगा है। इस बच्चे का भाग्य देखिए, हाँ, पेट में चोट नहीं आया। अगर पेट में एक ही मुक्का लग जाता ना तो ही बच्चा नहीं रहता। तब तो इनका उस बच्चे को देखो, उस बच्चे को देखो, उसको आना है दुनिया में, इसीलिए भगवान उसको देखो किस मुसीबत से उसको बचा लिए हैं। बहुत बुरी तरीके से मार किए थे वो लोग, वो मतलब मारे थे बहुत बुरी तरीके। रात के टाइम में दोस्तों कोई वीडियो थोड़ी 2 बजे रात जब मार रहे थे सब लोग सोए थे, तो रात के टाइम में कौन वीडियो बनाएगा? जब लोग सब आए सब वैसे हदासे थे, खून पानी देख वैसे के। हम छोड़ाने लगे झगड़ा झुगड़ी, तो वीडियो कौन बनाएगा? यही सब बात है दोस्तों। और मेरे पति का भी आज तक पता नहीं है। देखिए मोबाइल है मेरे पास, ये मेरी मोबाइल है, दोनों मोबाइल छोड़ कर ये मेरी मोबाइल है, ये मेरे पति की मोबाइल है, पर इस मोबाइल में सिम नहीं है। सिम ले लिए हैं, इसमें सिम नहीं है, इस मोबाइल में सिम नहीं, सिम लेके गए हैं। हाँ उनका व्हाट्सअप है, इसमें व्हाट्सअप है, अगर कोई व्हाट्सअप पे कॉल करेगा तो इस पे आएगा, लेकिन सिम नहीं है मेरे पास, सिम लेके गए हैं। अब चैनल भी है, चैनल भी उसके दोनों चैनल मोबाइल पे में काम करिए ना, उसका चैनल पे काम करिए। है। यही सब बात है। उनका चैनल मत छोड़िए, काम तो आप पता करिए नहीं उस कहाँ चैनल गए पे। हैं, कहीं जाने पता दीजिए। भी नहीं चलता। देखिए कितना भी पति अगर मारता ना, औरत को थोड़ा सा टेंशन होता है, बस पता चल जाए कि वो कहाँ है, ठीक जगह है कि नहीं है, इतना पता चल जाए, इसीलिए टेंशन लगा रहता है। थोड़ा क्योंकि जुग टेंशन जमाना रहता है। जानते हैं बहुत ख़राब चल रहा है, इसीलिए टेंशन लगा रहता है। तो चलिए दोस्तों, बहुत वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और मिलते हैं किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, और जो भी बातें रहेंगी हम लोग बताते आप रहेंगे। लोगों से हम लोग सारी बातें मिलते बताएंगे। हैं।